नमस्कार, आप सुन रहे हैं पब्लिक खबर की पेशकश आपका अपना सोशल मीडिया रेडियो चौबेपुर। आपके लिए, आपकी बात, आपके साथ। आज की अहम सुर्खियों में सुनिए, कादीपुर ओवरब्रिज के लिए आखिरकार रेलवे ने क्या लिया फैसला। सब्जी मंडी में चौबेपुर निवासी प्रकाश यादव की दर्दनाक हत्या। बीएसएफ जवान पर हमला। चौबेपुर निवासी से 30 रुपए वसूलना पड़ा ठेकेदार को महंगा। इलाके से हर अहम खबर। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला रेडियो चौबेपुर पर, जहां हर खबर है आपके लिए खास, क्योंकि ये है आपके अपने इलाके से आपकी अपनी आवाज। अब समाचार विस्तार से। चौबेपुर क्षेत्र के कादीपुर रेलवे स्टेशन के पास बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को गति देने के लिए रेलवे ने ब्लॉक जारी कर दिया है। इस ओवरब्रिज का काम लंबे समय से रुका हुआ था, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी हो रही थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के हस्तक्षेप के बाद ये फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासियों डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, जयप्रकाश पांडे, अजीत सिंह और शुभम सिंह ने मंत्री डॉक्टर पांडे से मिलकर ओवरब्रिज निर्माण में हो रही देरी की शिकायत की थी। इसके बाद डॉक्टर पांडे ने रेलवे के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर ब्लॉक की मंजूरी दिलाई, जिससे अब काम में तेजी आने की उम्मीद है। कैथी स्थित प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव धाम में विकास कार्यों के बावजूद श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। घाट पर गंगा का जल स्तर कम होने और सीढ़ियों पर सिल्ट जमा होने के कारण स्नान करने में कठिनाई हो रही है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए बने चेंजिंग रूम में भी सिल्ट भर गया है, जिससे उन्हें कपड़े बदलने में परेशानी हो रही है। मंदिर परिसर से गंगा घाट तक जाने वाले रास्ते के किनारे कूड़ा और गंदगी फैली हुई है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि सफाई कर्मी नियमित रूप से पूरे घाट क्षेत्र की सफाई नहीं करते हैं, जिससे यह समस्या बनी हुई है। चौबेपुर क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के एक जवान पर हमले की खबर है। पीड़ित जवान सुभाष यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि घटना 20 अक्टूबर की रात लगभग 9 बजे मठिया गांव के पास हुई, जब वो अपनी रिश्तेदारी से वापस लौट लाए थे। आरोप है कि गांव के ही सूरज उर्फ टुनटुन, सुरेंद्र यादव, गोलू यादव और रोहित यादव ने उनकी गाड़ी रोक ली और उनके साथ मारपीट की। जवान के अनुसार आरोपी नशे की हालत में थे और उन्होंने चेहरे पर प्रहार किया, जिससे उनकी आंख में चोट आई है। चौबेपुर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। चौबेपुर के लक्ष्मी सेनपुर गांव निवासी 42 वर्षीय प्रकाश यादव की सारनाथ स्थित पंचक्रोशी सब्जी मंडी में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्रकाश यादव पिछले लगभग 25 वर्षों से इसी मंडी में पल्लेदारी का काम करते थे। बुधवार की रात वो मंडी में आशीष राजभर की आढ़त पर सोए हुए थे। गुरुवार सुबह उनका शव खून से लथपथ पाया गया। उनके चेहरे और जबड़े पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव रखकर सड़क जाम कर दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण मंडी में पल्लेदारी के वर्चस्व को लेकर चल रही गुटबाजी को माना जा रहा है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं और पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के महासीपुर गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता धर्मा देवी ने पुलिस में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसी अजय, अश्विंद और अर्जुन, जो सगे भाई हैं, ने बुधवार को उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया कि ये लोग अक्सर उनके बच्चों को स्कूल जाते समय रास्ते में परेशान करते हैं। चौबेपुर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। चौबेपुर क्षेत्र के एक गांव से एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। किशोरी के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि 20 अक्टूबर की रात उनकी बेटी अपनी मौसी के घर से लौट रही थी, तभी गाँव का ही एक युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया। जब उन्होंने युवक के घर जाकर पूछताछ की तो उसके परिजनों ने घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया। चौबेपुर थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा ने बताया है कि पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चौबेपुर की एक विवाहिता द्वारा दायर दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि वर्ष 2003 में धौराहरा गाँव में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज लाने के लिए उसे लगातार प्रताड़ित करते रहे। आरोप है कि उसके देवर ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए। इसको ससुराल वालों ने उसे बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। थाने में सुनवाई न होने पर उसने अदालत की शरण ली थी। चौबेपुर स्थित संत गाडगे धर्मशाला में क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी सेवचूलाल कनौजिया की स्मृति में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। श्री कनौजिया का निधन 20 अक्टूबर को हृदय गति रुक जाने से हो गया था। धर्मशाला प्रबंध समिति के अध्यक्ष की देखरेख में आयोजित इस शोक सभा में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय कनौजिया को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर नंदलाल, दयाराम, प्रवीण चंद, संतलाल, बंशलोचन,
छांगुर चौधरी, सोहन चौ, कृष्ण कुमार, उमाशंकर जूठन, विजय कन्नौजिया, संतोष कन्नौजिया समेत कई स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। चौबेपुर थाना क्षेत्र के संधा गांव में एक 8 वर्षीय बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। बच्चे के पिता राम सिंह राजभर ने बताया कि उनका बेटा विपिन राजभर गुरुवार दोपहर घर के पास खेल रहा था, तभी एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और उसे कई जगह काट लिया। परिवार वालों ने तुरंत बच्चे को कुत्ते से छुड़ाया और उसे उपचार के लिए चिरेगांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। ग्रामीणों का कहना है कि ये वही कुत्ता है जो पिछले कुछ दिनों से गांव में लोगों को दौड़ा रहा है और काटने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इस कुत्ते को पकड़वाने की मांग की है। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के रूपापुर गांव के पास गुरुवार सुबह लगभग 8:30 बजे एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा आनंद ढाबा के सामने तब हुआ जब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से जा टकराई। मृतकों की पहचान हरिहरपुर मिर्जा मुराद निवासी 20 वर्षीय शिवम गुप्ता और तारिकापुर निवासी 21 वर्षीय टीपू के रूप में हुई है। हादसे में घायल शेरअली गली निवासी 20 वर्षीय प्रकाश कुमार को BHU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक ADG पीयूष मोडिया ने किसानों को चेतावनी दी है कि वे अपने खेतों की सुरक्षा के लिए बिजली प्रवाहित तारों का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करना न केवल अत्यंत खतरनाक है, बल्कि भारतीय दंड संहिता के तहत एक गंभीर अपराध भी है, जिसके लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। ADG ने किसानों से अपील की है कि वे जानवरों से अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए बिना बिजली वाले तार, बांस की बाड़ या जाल का प्रयोग करें। ये चेतावनी मिर्जापुर जिले के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में हुई एक घटना के बाद जारी की गई है, जहां बुधवार को खेत में लगे बिजली के तार की चपेट में आने से राजकुमारी नामक एक विवाहिता की मौत हो गई थी। मृतका के पति हरीश चंद्र पटेल की तहरीर पर पुलिस ने खेत मालिक सुभाष पटेल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 6E6961 की बुधवार को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। विमान के फ्यूल टैंक में रिसाव की सूचना के बाद ये कदम उठाया गया था। हवाई अड्डे पर तकनीकी टीम ने रात भर विमान की मरम्मत की, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे यात्रियों के साथ उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे जब फ्यूल लीक पूरी तरह से बंद हो गया, तब खाली विमान को आगे की जांच और मरम्मत के लिए दिल्ली भेजा गया। विमान में सवार सभी 166 यात्रियों को एक अन्य विमान से सुरक्षित श्रीनगर भेज दिया गया। वाराणसी स्थित बनारस रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार पर पार्किंग संचालक द्वारा पिक एंड ड्रॉप के नाम पर अवैध वसूली करना महंगा पड़ गया है। चौबेपुर निवासी एक यात्री की शिकायत पर रेलवे प्रशासन ने पार्किंग संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यात्री ने अपनी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी थी। यात्री का आरोप था कि जब वो अपने बुजुर्ग परिजनों को स्टेशन छोड़ने आए तो पार्किंग कर्मचारियों ने उनसे जबरन पिक एंड ड्रॉप के नाम पर 30 रुपए की रसीद कटवाने को कहा। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ मंडलीय वाणिज्य प्रबंधक ने जांच के बाद पार्किंग संचालक पर जुर्माना लगाया। स्टेशन निदेशक लवलेश राय ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई की पुष्टि की है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में आज एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन डाक विभाग द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मेले का शुभारंभ सुबह 9 बजे होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर अपना संबोधन देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गुरुवार को ही वाराणसी पहुंच गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी IIT BHU के IDAP हब में गुरुवार को एक नई डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI लैब का उद्घाटन किया गया। लैब का उद्घाटन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा और कोफोज लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। ये अत्याधुनिक लैब सामाजिक सरोकारों के लिए AI के अनुप्रयोग पर केंद्रित होगी। इसमें 32 उच्च क्षमता वाले एप्पल डेस्कटॉप कंप्यूटर, एज़्योर क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाया गया है। इस अवसर पर IIT BHU और कोफोज लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रारंभिक चरण में ये लैब साइबर सुरक्षा, दृष्टि बाधित लोगों के लिए सहायक पठन तकनीक,
सतत कृषि पद्धतियों और स्कूली बच्चों में गणितीय कौशल विकास जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके डॉक्टर योगेश कुमार यादव का चयन विश्व के सबसे बड़े सब मिलीमीटर टेलीस्कोप एटलास 2 प्रोजेक्ट के लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में हुआ है। ये महत्वाकांक्षी टेलीस्कोप चिली के अटाकामा मरुस्थल में स्थापित किया जा रहा है। डॉक्टर योगेश को इस प्रतिष्ठित रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 4,57,000 रुपए की फेलोशिप प्रदान की गई है। उन्होंने बीएचयू में प्रोफेसर एम अबू शाज और प्रोफेसर टीपी यादव के मार्गदर्शन में हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में अपना शोध कार्य पूरा किया था। उन्होंने पद्मश्री प्रोफेसर ओएन श्रीवास्तव की प्रयोगशाला में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो ये था आज का रेडियो चौबीपुर बुलेटिन। आपके सुझाव और फीडबैक बुलेटिन को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रयास। हमें इंतजार रहेगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बुलेटिन के लिए समाचार संकलन, एडिटिंग व पैकेजिंग अनुराग तिवारी द्वारा किया गया।